यहां से स्टार्ट हो गया है रिएक्शन, यहां से आपको जरूरत पड़ेगी कि आपके सामने था जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, अब यहां आपका बेसिक नॉलेज क्या कहेगा, आपको जिंक का सिंबल पता होना चाहिए, जिंक क्या होता है, ठीक है। जिंक की वैलेंसी क्या होती है, बेसिक चीज, जिंक क्या है, सिंबल क्या है, उसकी वैलेंसी क्या है। वैलेंसी मीन्स उस पर चार्ज क्या है, कितने चार्ज होते हैं जिंक पे। फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, कौन है वो सल्फ्यूरिक एसिड, उसका आप केमिकल नेम जानिए। फिर जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट क्या है उसका नाम जानिए, नहीं नाम पता है तो अभी बताएंगे, उसको बनाना सीखिए जिंक सल्फेट को। फिर हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे होता है जानिए। अब अगर आपको ऐसा लिखना था तो पहला स्टेप है आप वर्ड इक्वेशन लिखो। वर्ड इक्वेशन जिंक प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट लिखना जरूरी नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड। फिर एरो लगा दीजिए, आपको जिंक सल्फेट लिखना है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। ये चीज जब आप कर लेंगे ना, आपका आधा काम समझ लो हो गया। अब हमको जरूरत है जिंक, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कौन है, बहुत खतरनाक होता है ये HCl से ज्यादा खतरनाक अभी, और ये शायद हाँ थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका, इस पे ये अभी इसमें अगर पानी वो मिला दें आयरन फिलिंग्स, ये रिएक्शन कर जाएगा किसी भी, ये भी कर सकता है, ये भी सोडियम से रिएक्शन करेगा, ये सबसे रिएक्शन करेगा। और ये थोड़ा मोटा होता है, बहुत हल्का नहीं तो मोटा होता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल नेम है आपको लिस्ट दिया मैंने, और आपको वैसे भी याद होना चाहिए, 9th में मैं बार बार सल्फ्यूरिक एसिड की बात करता था। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो सिंबल है वो क्या है, H2SO4, H2SO4। फिर एरो, फिर जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का जो सिंबल होता है ZnSO4, लिखा है ना उसमें, कहीं लिखा होगा जिंक सल्फेट, जो मैंने आपको लिस्ट दिया हुआ है ZnSO4, और साथ में H2। देखिए अगर आपको लगता है कि मुझे ये नाम नहीं याद है तो आप कैसे किसी चीज को बनाओगे। अभी जब हमने इसमें हम लोगों ने क्या लिया था, सोडियम लिया था, सोडियम ड्रॉपर से क्या डाला, हाइड्रोजन डाला। यही चीज मैं आपको समझाने चल रहा हूं। यहां पे देखिए, इस बर्तन में मैंने सोडियम डाला Na, ठीक है, और साथ में बूंद बूंद करके HCl गिराया। जैसे ही सोडियम HCl के संपर्क में आया, सोडियम को पचा नहीं कि हाइड्रोजन इसके साथ दोस्ती क्यों करके बैठा है, ज्यादा रिएक्टिव तो मैं रहता हूं, तो हाइड्रोजन के साथ ये क्यों जा रहा है। जैसे ही यहां आता है वो हाइड्रोजन को हटाने की कोशिश करता है, और ताकत है तो हटा भी देगा, और ताकत है इसके पास इतनी। इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन थे, इसकी वैलेंसी कितनी होती है अगर हम लोग देखें तो Na+, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। और हाइड्रोजन भी क्या होता है, H+ कंसीडर करते हैं, और क्लोरीन को क्या कंसीडर करते हैं, Cl-। अब जब कोई नहीं था, इसका साथी ये था, ये इसको बड़े तेजी से टाइटली बाउंड करके रखा था, लेकिन ये भी निकला बड़ा बदतमीज।
ज्यादा पैसे वाले को देखा, इसका साथ छोड़ दिया, इसके साथ ये आ गया, क्योंकि इसके पास ताकत ज्यादा थी अट्रैक्ट होने की, ये इसके साथ अट्रैक्ट हो गया ऐसे, तो ये बना लिया Na प्लस Cl माइनस NaCl बना लिया। और साथ में इसका हाइड्रोजन जब आप मिला रहे थे तो कम से कम 2 सोडियम प्लस होता और 2 हाइड्रोजन प्लस होता और 2 क्लोरीन होता, 2 क्लोरीन एटम होता, तब ये बैलेंस होता। मतलब जब आपने Na प्लस Cl, Na प्लस HCl और प्लस ये क्या दे देता फिर आपका NaCl प्लस H2 यही तो देता। अब यहां देखिए सोडियम NaCl के साथ आ गया, अब ये बैलेंस नहीं था, हाइड्रोजन था यहां 2, हाइड्रोजन किधर से बैलेंस होगा, इधर से। जैसे ही हाइड्रोजन को बैलेंस किया वैसे ही क्लोरीनवा भी कितना हो गया 2, वो कहा हमको भी बैलेंस करो, और सोडियम ने इधर, जब क्लोरीन को मैं इधर से बैलेंस किया, लो भैया तुम भी 2 हो गए, तो सोडियम बोला हमको क्यों नहीं बैलेंस करोगे, हमको भी बैलेंस। मतलब अगर आपको ये रिएक्शन कराना था तो मिनिमम 2 एटम सोडियम और 2 मॉलिक्यूल, एटम नहीं बोलेंगे, 2 मॉलिक्यूल क्या आना चाहिए था, HCl। और ये सब जब ऐसे इसमें मिक्स किया तो ये क्या बना दिया, ये देखो जो इसमें आपको दिख रहा है, ये बना दिया हमने NaCl। और कैसे स्टेट में है देखो ये NaCl, ये छोटे छोटे ये पानी में मिला हुआ है, ये एक्वस स्टेट है, ये लिक्विड जैसा है। और साथ में देखिए क्योंकि वो जल रहा था तो ऑक्सीजन भी तो यहां पे था, भी देखिए जब वो रिएक्शन किया था, और ये आपका हाइड्रोजन गैस H2O, H2, और H2 को आपने देखा ही था कि वो बड़ी तेजी से निकल रहा था, इतनी तेजी से निकल रहा था कि मेरे हाथ को धक्का दे दे रहा था। ऐसे रिएक्शन को समझेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई भी रिएक्शन आ जाए आपको भूलना नहीं है। और आप सोचोगे कि नहीं हम इक्वेशन बना ले, रट ले, तो शायद आप रट नहीं पाएंगे। बहुत रिएक्शन है यार, 300 से कम रिएक्शन नहीं है टोटल केमिस्ट्री में तुम्हारे, नहीं पूरे 4 चैप्टर में, सब छोटे बड़े मिला के। लेकिन समझ में आ गया तो 3000 कर डालोगे। अब यही चीज जो आपका पीछे अभी मैंने ये लिया, जो कंपाउंड लिया था, उसको कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा था उसको भी देखते हैं हम। देखिए ये मान लीजिए बर्तन था, इसमें हमने रख दिया किसको, H2SO4, और क्या डाल रहे हैं, जिंक। इस बार जिंक ग्रेन्यूल्स लाना है, जिंक ग्रेन्यूल्स खत्म हुआ था हमारे पास, इसमें मैंने जिंक डाल दिया। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, जैसे आयरन फिलिंग्स होते हैं, आयरन फिलिंग्स का भी H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा। मैंने क्या डाला, जिंक, और रिएक्शन किससे कराया, H2SO4 से। अब देखो H2SO4 से इसमें क्या हुआ, इसमें अभी हम एक रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको बताएंगे, लेकिन आप बेसिक चीज पहले जान लीजिए। इसमें हाइड्रोजन SO4 के साथ जुड़ा है। SO4 क्या है, सल्फेट है, सल्फेट आयन है, आपने उसमें देखा होगा सल्फेट सल्फाइड आयंस होंगे लिस्ट में। जिंक ज्यादा अच्छी दोस्ती रखता है, ज्यादा ताकतवर होता है। जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आए तो ये भी बोला अरे हाइड्रोजन कैसे इसके साथ लगा है, हाइड्रोजन तो कमजोर दोस्ती रखता है, उसके पास तो कम पैसा है, वो कैसे इसको दोस्त बना के रखा है, मैं इसको अपना दोस्त बनाऊंगा। और ये पहुंचता है हट से, और ये बेचारा भाग लेता है, छोड़ना पड़ेगा उसे, उसके पास पैसे नहीं इतने ज्वाइंट होने के लिए, उसके पास इतनी ताकत नहीं कब ये SO4 के साथ दोस्ती करे। तो जब ये टूटते हैं तो जिंक के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, कितना, 2+। इसके पास कितने चार्ज होते हैं, 2+। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, सिंगल+। और SO4 के पास कितने होते हैं, माइनस।
अब इसके पास 2 प्लस हैं, इसके पास 2 माइनस हैं, कौन किसके साथ जाना पसंद करेगा? ये ज्यादा रिएक्टिव भी है, जिंक सल्फेट के साथ भाग जाता है। तो जब आप Zn प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस की बात करेंगे तो 2 प्लस 2 माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे और यहां पे Zn SO4 बना लेगा, Zn SO4 बना लेगा। बात समझ में आई? यही चीज हम रिएक्शन में समझाना चाहते हैं कि इसने क्या बना लिया, ZnSO4 बना लिया। अच्छा, इसने ZnSO4 बना लिया तो क्या करेगा, ये जो पीछे वाला था ये बेचारा दुनिया छोड़ देगा? नहीं, ये अपनी जिंदगी जिएगा। ऐसे थोड़ी ना कि तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ी तो मैं मर जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं इस दुनिया में जीऊंगा, रहूंगा। और खुद ये क्या करता है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि और एक हाइड्रोजन इसमें छूटता है। जब आप उसको बैलेंसिंग कंडीशन पे लाते हैं, तो जब आप इसे बैलेंस करने की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस बना के, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक एटम तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, और वो हाइड्रोजन बेचारा बाहर निकल लिया, चलो भैया हम चलते, गैस बन के ऐसे इवेलप कर गया, H2 गैस बन के निकल गया बाहर। तो पूरे सिस्टम में मेरे पास क्या क्या चीजें बनी, जिंक को मैंने H2SO4 में डाला, जिंक ने हाइड्रोजन गैस बनाया और साथ में अपना सल्फेट बनाया, जिंक सल्फेट बनाया। रिएक्शन देखिए, जिंक H2SO4 ZnSO4 H2 बन गया। अब स्टेट डिसाइड करते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स जैसे देखे नहीं होंगे अगर आप, तो जिंक ग्रेन्यूल्स या आयरन फिलिंग्स ये ऐसे डिब्बे में आते हैं रिएक्शन के लिए। ये देखिए, ये ऐसे सॉलिड होते हैं पूरा। ऐसे जिंक का भी सॉलिड आता है, मेटल आता है जो लैब में काम आता है इस तरीके से, जैसे ये आयरन का है, वैसे जिंक का भी आता है। इस बार वो खत्म हुआ है, लाना है नहीं तो करवाते हैं हम ये भी, ठीक है। आयरन के साथ भी H2SO4 ऐसे ही रिएक्शन करता है। अभी जिंक की जगह पे आयरन डाल देना तो भी यही काम करेगा, तब क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेता है और हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। तो इसमें हमारा काम था कि अब हम इसका स्टेट बना लें। जिंक डिब्बे में अभी आपने देखा कौन से स्टेट में आएगा, अगर ग्रेन्यूल्स होगा तो सॉलिड स्टेट में आएगा, ये सॉलिड स्टेट आ गया। H2SO4 कौन से स्टेट में होता है, H2SO4 लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड है, तो डाइल्यूटेड का दिल नहीं लिखेंगे, DIL नहीं, कहा लिखेंगे डाइल्यूटेड के लिए, मींस किसी भी एसिड को डाइल्यूटेड करने के लिए उसमें पानी मिलाया जाता है, और पानी मिली हुई चीजें लिखी जाती है तो उसका सिंबल क्या होता है, एक्वस होता है। इसका मतलब है कि जो H2SO4 है वो कौन सा स्टेट है, एक्वस है। अब क्या बना मेरा ZnSO4, ZnSO4 कौन से स्टेट में आएगा, पानी में मिला हुआ होता है ZnSO4, ZnSO4 जो होता है वो पानी में मिला हुआ होता है, तो ये कैसा होता है, एक्वस होता है, एक्वस। और साथ में हाइड्रोजन कौन से स्टेट में आता है, गैसियस स्टेट में आ जाता है। ये मेरा काम कंप्लीट हुआ, वर्ड इक्वेशन बनाया, स्टेट लिख दिया, ये समझ में आया कैसे कौन एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है, और साथ में अब अगला स्टेप होता है कि बैलेंसिंग करें। हम बैलेंसिंग 1 बाय 1 करेंगे। जैसे जो चीज यहां है, यहां देखिए, इधर आपका जिंक कितने कितने यूज हो रहे हैं ये लिख लेने ऐसे अभी रफली 2-4 दिन, बाकी आप नॉर्मली ऐसे ही बना लेंगे। जिंक हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, इतने एलिमेंट आ रहे हैं, इतने एटम है हमारे पास। यहां R रिएक्टेंट, P प्रोडक्ट के लिए ऐसे भी लिखते हैं। जिंक कितना था, इधर देखिए सिंगल था, इधर कितना था, सिंगल था। सल्फर यहां कितना था, सिंगल था, यहां भी कितना है, सिंगल है। SO कौन 4 बोला, हाँ ऑक्सीजन को देखो, उसको मत देखो। ऑक्सीजन यहां कितना था, 4, यहां ऑक्सीजन कितना है,
4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। अब कौन बच रहा है? हाइड्रोजन यहां कितना है? 2, यहां भी कितना है? 2। इट्स ऑलवेज आल्सो बैलेंस, इसको कुछ करना ही नहीं है, ये तो पहले से बैलेंस है। ऐसे बैलेंस नहीं होता तो बैलेंस करते हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, जो केमिस्ट्री मुझे लगता है आप शुरू में कहीं भी यूट्यूब पे कहीं भी या अपने आप से किताब पढ़ के आपको लग रहा होगा कि नहीं कठिन थी, वो केमिस्ट्री पक्का बता रहे हैं आपको लग रही होगी कि ये सरल है, इसको समझना चाहिए बस। इसका मैं बार बार क्यों 9th का नाम लेता था कि अगर आपको 10th की केमिस्ट्री अच्छे से समझनी है तो 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल और आयंस बेहतरीन रखिए, 10th की कोई केमिस्ट्री नहीं गड़बड़ाने देंगे, ये मेरा दावा है। इसीलिए हमेशा देखो 9th में मैं स्टैंडर्ड लेवल पे आयंस को तैयार कराया था, मुझे पता था कि 10th तो हम ही को पढ़ाना है, और अगर आयंस ही नहीं तैयार करा पाएंगे तो हम रिएक्शन क्या बनवाएंगे बच्चों से। अब आपको कंपाउंड का नाम याद हो या कंपाउंड का नाम ना याद हो, आप कंपाउंड वहां खुद ही देख लोगे कौन सा बनने वाला है यहाँ पे, और जब ये पता लग जाएगा कंपाउंड कौन सा बनने वाला है, 4 6 10 रिएक्शन करेंगे ना, आपको जो अभी लिस्ट दिया सारे कंपाउंड का नाम रट्टा मार याद हो जाएगा, उसका कलर स्टेट सब याद हो जाएगा। ऐसे एकदम मत घबराइए। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस में दोनों को मुझे पता है बहुत ही बेहतर रिजल्ट देंगे, उसमें आप कभी कभी नहीं पाओगे साइंस 9th की तरह भी। 9th में जैसे आपने कहा कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री से नहीं डर लग रहा है, मैं यहाँ कह रहा हूँ केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ जो तीनों मैं देख रहा हूँ उसमें डर नहीं लगेगा, ये मेरा भरोसा है। अदर सब्जेक्ट आप देखते रहिए, बाकी ये मेरे ऊपर छोड़िए, इसके लिए हम हैं, ठीक है। ठीक, इतनी चीजें, बाकी कल से हम लोग क्या